आसान नहीं होता सही समय के इंतजार का धैर्य रख पाना। प्रतीक्षा के पलों में मिल रही निराशा का सामना करने के लिए हमें साहस की ज़रूरत होती है। खासकर जब अपने ही भीतर कई चीज़ें उलझी हुई हों तो सब्र रखना ही सही समाधान तक ले जा सकता है। आधुनिक पश्चिमी सभ्यता में प्रतीक्षा करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके लिए आई चिंग ने अच्छी बात कही है। वे कहते हैं कि प्रतीक्षा करना उम्मीदों को जाया करना नहीं होता है, इसमें लक्ष्य तक पहुंचने की आंतरिक निश्चितता जुड़ी होती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि आपकी प्रतीक्षा का परिणाम जरूर निकलता है। मैं अपने जीवन में बहुत धैर्यहीन रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी चीज़ें मेरे अनुकूल हों। जब मैं 20 का था तब मेरे जीवन में निश्चित लक्ष्य था। कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने अपना करियर शुरू किया, सही व्यक्ति का चुनाव किया और उसके बाद इस तरह मैंने एक लक्ष्य को पाने की शुरुआत की। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इंतज़ार करना किसे कहते हैं। मैंने सोचा कि यह कुछ ऐसा है जो आप में साहस या दृढ़ विश्वास की कमी दिखाता है, यानी यह काम नहीं करने का बहाना था। पर अब मैं इसे बेहतर समझता हूँ। अब मैं जानता हूँ कि प्रतीक्षा करना शक्तिशाली उपकरणों में से एक है, जिसके बल पर हम जीवन को अपनी इच्छा के अनुरूप संवार सकते हैं। हालांकि प्रतीक्षा करने के दौरान हमारा दिमाग सहज नहीं रहता है। फिर अक्सर यह कहा जाता है कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करना। हमारा अहम कहता है कि हम प्रतीक्षा में समय खराब नहीं कर सकते, हमें कुछ तो करना ही होगा। हम एक अहंकारग्रस्त समाज में रहते हैं, वे भी हमें यही नहीं समझता। अनिश्चितता से हमारा दिमाग नफरत करता है और सही चीज़ न मिलने पर कुछ समय अनजान बनने की स्थिति में रहने के बजाय हड़बड़ी में गलती कर बैठता है। एक शब्द है सीमांत, जो मुझे पसंद है। संभावनाओं के बीच सीमा या दहलीज पर एक सीमांत स्थान होता है। इस स्थान पर हम सबसे मजबूत होते हैं। हम यहाँ से किसी भी दिशा में जा सकते हैं। यहाँ ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिलता है जो हमें बता सके कि इस रास्ते की ओर जाएं। यही वजह है कि इस स्थान पर हम बहुत असहज भी हो जाते हैं। अधिकांश लोग तो यह डर जाते हैं और पीछे लौट जाते हैं, या फिर जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। पर जल्दबाजी के बजाय हमें धीरे धीरे चलना चाहिए, तो तस्वीर साफ होती जाती है। जब हमारी आंखें अंधेरे कमरे में भी चलने रहने की अभ्यस्त हो जाती हैं, तब रास्ता मिलने लगता है। यहाँ हम अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। दरअसल हर काम के लिए एक निश्चित समय होता है। ज़्यादातर हम जो समय चाहते हैं उसके अनुरूप हमारा काम नहीं हो पाता है। कुछ चीज़ें हमारे या दूसरों के स्तर पर अचेत अवस्था में होती है, जो हमें अगले कदम के लिए तैयार करती है। पर जब कोई काम करने का वक्त आता है तो हम अटके ही रहते हैं। अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखें, अपने फैसले करने के पैदान को देखें, उन निर्णयों पर ध्यान दें जिन्हें अपने दबाव में लिया है, उनका प्रभाव क्या रहा। इसके बाद ऐसे समय की तलाश करें जिसके बारे में आपको पता था कि क्या करना है, तब क्या हुआ। यहाँ यह ध्यान रखें कि जिस समय आप अपनी सोच में स्पष्ट थे, तब उन फैसलों में आपकी आंतरिक समझ विकसित होने तक के लिए की गई प्रतीक्षा भी शामिल थी। परंतु इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हर चीज़ आपके मुताबिक बदलती जाएगी या फिर आपको डर नहीं लगता, लेकिन यहाँ भीतर से आवाज़ महसूस होती है कि यही करना सही है। ठीक वैसे ही जब शहर छोड़ने का मौका आता है तो प्रवासी पक्षी उड़ जाते हैं, लेकिन हम विभिन्न विकल्पों की ओर जाते हैं। अपनी उम्मीदों और डर के कारण पूर्वानुमान और भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों के साथ इस बारे में लगातार न खत्म होने वाली बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इस उम्मीद में कि उनके पास इसका जवाब होगा। हम हर किसी को सहमत करने की कोशिश करते हैं। निर्णय लेते समय हमारी समझ नैतिकता, धर्म, पारिवारिक मूल्यों, वित्तीय स्थिति आदि की बड़ी भूमिका होती है।
पर हमारी जानकारी की भी एक सीमा है। उससे परे के विवेक के लिए धैर्य होना भी ज़रूरी है। हमें एक महत्वपूर्ण अंतर को भी समझने की ज़रूरत है। एक होती है डर की भावना जो हमें लंबे समय तक कुछ करने से रोकती रहती है। दूसरी वह उलझन जो कहती है कि यह फैसला जो ऊपर से अच्छा दिख रहा है वह उतना सही नहीं है। दोनों मामलों में आंतरिक ज्ञान के गहरे एहसास पर विश्वास करें, उस पर काम करें। भले ही तब आपके विचार आपको कुछ भी कह रहे हो, अपने भीतर की आवाज़ को जरूर सुनें। जब भीतर से आवाज़ आती है तो न सिर्फ फैसला लेना आसान हो जाता है, आप दूसरे विकल्पों में उलझने के बजाय चुनी हुई दिशा में बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको निर्णय लेना हो तो जिंदगी की मुश्किलों को हावी न होने दें। अनिश्चितता की स्थिति का सामना होने पर सीमांत स्थानों तक पहुंचने में देर करें। धैर्य करें, देखें कि क्या होता है। दिमाग से अधिक अंतर्मन पर भरोसा करें। विश्वास करें कि सही समय पर सही चीज़ जरूर मिलेगी। पक्षियों की तरह सहज बने।